कुंभ राशि वालों, अंगारकर योग सक्रिय हो चुका है और आने वाले दिन आपके जीवन में तेज ऊर्जा और बड़े फैसलों का समय लेकर आ सकते हैं। अगर आप सभी भी सामान्य दिन समझ रहे हैं तो हो सकता है आप बड़ी गलती कर दें। जी हाँ दोस्तों, राहु और मंगल के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह मुकाबला बनने जा रहा है। ज्योतिषी दृष्टि से यह कोई सामान्य संयोग नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली ऊर्जा का टकराव है। मंगल को साहस, क्रिया और निर्णय की शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जब राहु को महत्वाकांक्षी, छाया, प्रभाव और अचानक परिवर्तन का कारक माना जाता है। जब ये दोनों एक साथ सक्रिय होते हैं तो जीवन में साधारण नहीं बल्कि तीव्र घटनाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दोनों ग्रहों की अपनी विशेष ऊर्जा है। मंगल को परंपरागत रूप से शिव तत्व से जुड़ा माना गया है, जो व्यक्ति में तेज और क्रियाशीलता, और वहीं राहु भी एक छाया ग्रह है जिसे प्राचीन ज्योतिषी में विशेष प्रभावशाली माना गया है, खासकर जब वह मजबूत स्थिति में हो। तब महत्वपूर्ण बात यह है कि युति आप ही की राशि में बनने जा रही है। जब किसी राशि में एक से अधिक ग्रह एक साथ सक्रिय होते हैं तो उसका क्षेत्र की ऊर्जा बहुत अधिक गतिशील हो जाती है। वर्तमान गोचर में कई ग्रह कुंभ राशि पर प्रभाव डाल रहे हैं और जब मंगल ग्रह यहाँ प्रवेश करेंगे तो स्थिति और भी सक्रिय हो जाएगी। तो आइए फिर कुंभ राशि वालों जानते हैं कि अंगारकर योग आपके जीवन पर वास्तविक प्रभाव क्या होगा, कहाँ मिलेगा अचानक लाभ और कहाँ सावधानी की आवश्यकता है और किस क्षेत्र में भाग्य करवट ले सकता है। अब एक एक करके हम परत खोलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण वीडियो में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप ज़रूर करें और सच्चे दिल से कमेंट में लिखें जय मंगल दे, जय भोलेनाथ। दोस्तों, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कुंभ राशि वाले समझते हैं कि असली खेल क्या है। मंगल इस समय 0 डिग्री पर रहेंगे। इसका अर्थ है कि वे अपनी आरंभिक अवस्था में होंगे और 0 डिग्री ज्योतिषी में नव ऊर्जा की स्थिति माना जाता है, जहां ग्रह की स्थिति शुरुआत स्तर पर होती है लेकिन दिशा तय करने की क्षमता रखती है। दूसरी ओर राहु लगभग 16 डिग्री की स्थिति में होंगे, जो परिपक्व और स्थिति प्रभाव दर्शाता है। राहु को ज्योतिषी में छाया ग्रह कहा गया है। छाया अकेला प्रभाव नहीं दिखाती, उसके प्रकाश या किसी ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता होती है। अब जब मंगल इस संयोग में आते हैं तो राहु की छाया को सक्रिय करने वाली ऊर्जा मिल जाती है। यही वह क्षण है जब इच्छा और क्रिया एक साथ काम करने लगती है। यह केवल ग्रहों का मिलन नहीं है, यह मानसिक स्तर पर एक ही स्थिति बनाता है जहां व्यक्ति के भीतर महत्वाकांक्षा और कार्रवाई की भावना तेज हो जाती है। अब इस संयोजन से सूर्य का प्रकाश भी जुड़ता है। जब ऊर्जा के साथ प्रकाश और दबाव दोनों जुड़ते हैं तो संतुलन थोड़ा बदल सकता है। इसका अर्थ यह है कि मंगल अपनी सामान्य तीव्रता से अलग प्रतिक्रिया दे सकते हैं और परिणाम अधिकतर राहु की प्रतिक्रिया के अनुसार दिखाई दे सकते हैं, अर्थात तेज निर्णय, अचानक परिवर्तन और मानसिक सक्रियता। कुंभ राशि 11वें भाव से जुड़ी मानी जाती है। यह भाव सामाजिक संपर्क, नेटवर्क, लाभ और दीर्घकालीन लक्ष्यों को संकेत देता है। जब इस भाव में तीव्र ग्रह सक्रिय होते हैं तो व्यक्ति के लक्ष्य स्पष्ट हो जाते हैं, आकांक्षाएं बढ़ सकती हैं और बड़े स्तर पर सोचने की प्रवृत्ति विकसित हो सकती है। इसी विशेष ग्रह संयोजन को परंपरागत ज्योतिषी में अंगारकर योग कहा गया है। जब मंगल और राहु एक ही किसी भाव या राशि में स्थित होते हैं तो यह योग ऊर्जा को तीव्र बनाता है और व्यक्ति को अधिक निर्णायक और सक्रिय बनाता है। लेकिन हर तेज ऊर्जा एक साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। इसलिए आगे हम समझेंगे कि इस अवधि में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे इस ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग किया जा सकता है। कुंभ राशि वालों, जब ध्यान दीजिए मंगल की दृष्टियों पर, क्योंकि यही से यह संयोग का असली प्रभाव समझ में आता है। मंगल की चौथी और 8वीं दृष्टि विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये दृष्टि केवल खगोलीय संकेत नहीं है, बल्कि जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय ऊर्जा का संकेत देती है। चौथी
चौथी दृष्टि स्थिरता और आधार से जुड़े विषयों को प्रभावित करती है और यह भाव घर, संपत्ति और पारिवारिक संचालन का प्रतीक माना जाता है। जब मंगल इस क्षेत्र को सक्रिय करते हैं तो व्यक्ति के भीतर सुरक्षा और स्थायित्व की भावना को मजबूत करने की इच्छा बढ़ जाती है। कुछ लोगों के लिए यह समय प्रॉपर्टी से जुड़े निर्णयों को हो सकता है। कोई नया कदम उठा सकता है, कोई रुका हुआ कार्य आगे बढ़ सकता है, लेकिन सही ऊर्जा के साथ एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी आती है। सभी दस्तावेजों और विवरणों को सावधानीपूर्वक जांचें, क्योंकि जब राहु जैसे ग्रह प्रभाव में हो तो निर्णय लेते समय स्पष्टता सबसे महत्वपूर्ण होती है। राहु की प्रतिक्रिया अप्रत्याशित परिस्थितियां उत्पन्न करना होती है, इसलिए पारिवारिक या संपत्ति संबंधी मामलों में धैर्य और पारदर्शिता बनाए रखना लाभदायक होगा। अब मंगल की 8वीं दृष्टि की बात करें। यह दृष्टि परिवर्तन और पुनर्निर्माण से जुड़ी होती है। अष्टम भाव जीवन में गहरे बदलाव को प्रतीक माना गया है। यह वह क्षेत्र है जहाँ पुरानी स्थितियाँ समाप्त होती हैं और नई दिशा की शुरुआत होती है, क्योंकि अपने ही जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की मानसिक तैयारी कर सकता है। यह 38 दिनों की अवधि परिवर्तन की ऊर्जा को सक्रिय कर सकती है। यदि कोई कार्य लंबे समय से रुका हुआ था तो उसमें गति आने की संभावना बन सकती है। रुकावटों को समझें और पार करने की क्षमता बढ़ सकती है। यह समय उन लोगों के लिए विशेष हो जाता है जो अलग चिंतन, अध्ययन, आध्यात्मिक विषयों में रुचि रखते हैं। मानसिक एकाग्रता और जिज्ञासा बढ़ सकती है, लेकिन ध्यान रहे, हर तीव्र ऊर्जा को संतुलन की आवश्यकता होती है। इसलिए निर्णय जल्दबाजी में नहीं बल्कि रणनीति स्पष्ट सोच के साथ लेना अधिक उचित रहेगा। जब अष्टम भाव सक्रिय होता है तो जीवन में परिवर्तन की ऊर्जा स्वतः जागृत हो जाती है। यह भाव केवल अचानक बदलाव का संकेत नहीं देता, बल्कि यह पुरानी आदतों, पुराने पैटर्न और सीमित सोच को छोड़कर एक नई दिशा अपनाने का अवसर भी प्रदान करता है। इसलिए इस समय को डर की दृष्टि से नहीं बल्कि परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में समझना अधिक उचित रहेगा। मंगल को परंपरागत रूप से शक्ति हस्त कहा गया है, अर्थात यह ग्रह जहाँ दृष्टि डालता है वहाँ सक्रियता और आत्मविश्वास की वृद्धि देखी जा सकती है। यदि किसी क्षेत्र में रुकावट चल रही हो तो उसे दूर करने की प्रेरणा इस अवधि में बढ़ सकती है। इसी मंगल और राहु के संयोजन को प्राचीन ज्योतिषी में अंगारकर योग कहा गया है। यह योग स्वयं में सकारात्मक या नकारात्मक नहीं होता, इसका प्रभाव व्यक्ति की सोच और दिशा पर निर्भर करता है। मंगल आंतरिक शक्ति का प्रतीक है और राहु उस शक्ति का विस्तार देने का कार्य करता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है, यह ऊर्जा कहाँ उपयोग की जा रही है। यदि इस समय आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मक लक्ष्यों में लगाते हैं दोस्तों, जैसे ही करियर में प्रगति, पारिवारिक जिम्मेदारियां, व्यक्तिगत विकास या रचनात्मक कार्य, तो परिणाम अधिक फलदायी हो सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ऊर्जा आवेग, चरित्र निर्णय या अनावश्यक विवादों से गलती है तो असंतुलन की संभावना भी बन सकती है। मंगल को संभावनाओं और क्रिया का ग्रह माना जाता है। जब राहु साथ देता है तो विचार और प्रतिक्रिया दोनों तेज हो जाते हैं। इसलिए इस अवधि में धैर्य, संतुलन अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। छोटी बात को बढ़ाने की बजाय उन्हें शांत मन से समझें, अधिक लाभदायक रहेगा। ज्योतिषी दृष्टि से मंगल भूमि और पारिवारिक आधार से भी जुड़े माने जाते हैं। यदि पहले से कोई संपत्ति संबंधी मामला या पारिवारिक तनाव चल रहा था तो संवाद और पारदर्शिता से समाधान की संभावना बढ़ सकती है। संपत्ति से जुड़े कार्यों में दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक जांच कर आवश्यकता होगी ताकि किसी प्रकार का भ्रम की स्थिति से बचा जा सके। अब प्रश्न यह है दोस्तों कि इस तीव्र ऊर्जा को संतुलित कैसे रखा जाए, क्योंकि मंगल और राहु दोनों उग्र प्रकृति के ग्रह माने जाते हैं। इसलिए संयम, अनुशासन, मानसिक स्थिरता इस समय विशेष रूप से सहायक हो सकते हैं। ध्यान, प्रार्थना, आध्यात्मिक चिंतन जैसी प्रतिक्रिया ऊर्जा को सही दिशा देने में मदद कर सकती है।
यदि कोई आध्यात्मिक साधना करना चाहे तो वह किसी योग गुरु के मार्गदर्शन से करना आपके लिए अधिक उचित रहेगा। अत्यंत और समझना आवश्यक है कि यह योग आपको कमज़ोर करने के लिए नहीं बल्कि आपकी क्षमता और आत्मनियंत्रण की परीक्षा लेने के लिए है। यदि आप अपनी ऊर्जा को संतुलन और सकारात्मक दिशा में लगाते हो तो यही अवधि आपके जीवन में प्रगति और उन्नति का माध्यम बन सकती है। आशा है कि यह विश्लेषण आपको स्पष्ट दिशा देने में सहायक रहा होगा। यदि आपको यह प्रस्तुति उपयोगी लगी हो तो अपनी प्रतिक्रिया अवश्य साझा करें और आगे भी ऐसे ही ज्योतिषी विश्लेषण के लिए जुड़ें। और आप सभी का समय शुभ और संतुलित रहे। धन्यवाद। राधे राधे।